द्वारिका जाने के लिए रथ सज गया और भगवान ने एक पैर रथ के ऊपर रखा था। इतने में क्या हुआ, सब लोग भगवान को विदाई दे रहे थे द्वारिका जाने की। इतने में क्या हुआ महाराज को एक विधवा स्त्री दौड़ दौड़ करके चिल्ला चिल्ला करके आ रही है। क्या कह रही है? पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि मां, पाहि मां। हे प्रभु मैं तुम्हारी शरण में हूं, मेरी रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो रक्षा। क्या कह रहे? तुम्हारे अतिरिक्त बल मेरा कोई और रक्षक ही नहीं है। नान्यम त्वद भयम पश्ये, आपके अतिरिक्त और मुझे कोई अभय देने वाला नहीं है। इसलिए हे प्रभु पाहि मां। भगवान ने भीड़ को हटा रहे, हटो जरा थोड़ा, ये कौन आया मेरे चरणों में। ध्यान से देखा, ओहो ये तो पांडवों की पुत्र वधू उत्तरा है, अभिमन्यु की पत्नी। उस देवी से पूछा, देवी तू यहाँ क्यों आई, क्या बात हो गई, क्या कष्ट है? तब उस देवी ने कहा, हे महाराज मुझे एक अंगारा सता रहा। बोली वो अंगारा क्या है? बोले ब्रह्मास्त्र है। बोली आया कहां से? बोली ये अश्वत्थामा ने फेंका है, भेजा है। अर्जुन ने जब अश्वत्थामा का अपमान कर लिया था तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र फेंक दिया, कहा कि मैं इन पांडवों के कुल में कोई दीपक जलाने वाला तक नहीं रखूंगा, जाए इनका पूरा कुल नष्ट हो जाए। ब्रह्मास्त्र मतलब वाणी का अस्त्र, श्राप दे दिया। इसलिए वो अंगारा, वो ब्रह्मास्त्र उत्तरा के पेट में जाकर के जो बच्चा है उसके पेट में, अभिमन्यु का पुत्र यही परीक्षित है, उसको जला रहा है मन अंदर ही अंदर। इसलिए वो देवी कह रही है कि एक मेरे पुत्र को एक अंगारा जला रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है हे प्रभु ये ब्रह्मास्त्र हो सकता है, आप इस अस्त्र से मेरी रक्षा करें। तुरंत भगवान ने अंगूठी जैसा रूप बनाया महाराज, अंगुष्ठ मात्र रूप बनाया और भगवान उत्तरा के पेट में चले गए और भगवान ने उस ब्रह्मास्त्र को वहां शांत किया और उस बालक की वहां रक्षा की और तुरंत भगवान बाहर चल करके आए। भगवान का अंगुष्ठ अवतार भी है। शिव पुराण में कहा गया है, जब शिवलिंगों का वर्णन किया गया कि अलग अलग शिवलिंगों पर जल चढ़ाना चाहिए। मिट्टी का शिवलिंग, भात का शिवलिंग, मक्खन का शिवलिंग, और कुछ नहीं बना सकते बल आप तो अंगुष्ठादावपि तथा। ये जो आपका दाहिने हाथ का अंगूठा है ये भी शिवलिंग है, ये भगवान है। इसको साक्षी मान करके तुम भगवान की पूजा कर सकते हैं। तो भगवान ने अंगूठे के बराबर रूप बनाया श्री कृष्ण ने और पेट में चले गए और उस बच्चे की वहां जाकर के रक्षा करी और तुरंत बाहर आ गए। उसके बाद भगवान पुनः अपनी द्वारिका के लिए जाने लगे। कुंती माता ने देखा, जो पांडवों की मां है कुंती, उसने देखा कि देखो हमारे वंश की रक्षा करने वाले भगवान को कोई धन्यवाद नहीं दे रहा, भगवान जा रहे। तो कुंती भगवती आती है और भगवान की स्तुति गाती है। क्या कहती है? प्रभु आपकी जय हो, नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं मीश्वरं प्रकृते परम अलक्षं सर्वभूतानां अंतर्बाहिरवस्थितम्। हे प्रभु मेरा आपको प्रणाम है, नमस्ते। भगवान ने कहा, बुआ जी, अरे हमारी बुआ जी को क्या हो गया? भतीजन प्रणाम कर लेगी बुआ। बुआ जी क्यों प्रणाम कर रही है? भतीजा खड़ा है। बोले मैं अपने भतीजे को प्रणाम नहीं कर रही हूं, मैं उस परम पुरुष भगवान नारायण को प्रणाम कर रही हूं। प्रभु
मैं जान गई कि आपने ये संसार पूरी अपनी माया में बिछो रखा है, इसलिए आपको कोई जान नहीं पा रहा है। आप तो प्रकृति से परे भगवान नारायण, और तुम्हें कोई जान क्यों नहीं पा रहा? बोले सबकी आंखों पर आपने माया का पर्दा लगा रखा। माया किसे कहते हैं? माँ मने नहीं, या मने जो, जो नहीं है वही तो माया है। ये संसार नहीं है, फिर भी हम इसको अपना समझ बैठे। ये संसार मेरा, ये मेरा, ये मेरा, और तुरंत प्राण निकल गए तो किसका भाई? ये शरीर भी तेरा नहीं रहा, कहाँ तेरा है? ये तो संसार सपना है, और मिट जाए तो हम इसको अपना मान बैठे। तो प्रभु आप जगदीश्वर हैं, आपको कोई जान नहीं पा रहा, क्योंकि आपने सबकी आंखों पर माया का पर्दा जो डाल रखा है। माया जवनिका छन्नम अज्ञादोक्षजमप्ययम् न लक्ष्यसे मूढ़दृशा नटो नाट्यधरो यथा। उदाहरण दिया, नटो नाट्यधरो यथा, जैसे एक नाटक दिखाने वाला जादूगर होता है। पैसों की गड्डी देखूं ना देखूं, उसी समय मुर्गा दिखा देता है, उसी समय बतख, और फिर जब नाटक खत्म हो जाए तो सबसे एक एक 10-10 रुपए मांगता है, लाओ आप, बोलो जय श्री राम। तो ऐसी ही तो आपकी संसार में ये माया है कुछ नहीं, फिर भी हम लोग अपना मान बैठे। जैसे आप स्वप्न देखते हैं, स्वप्न में आप जंगल जा रहे हैं, वहां तुम्हें शेर दिख गया, शेर ने तुम्हें देखा, तुमने शेर को देखा, तुम भागे शेर से, और शेर तुम्हारे पीछे भागा, और जैसे अब तुम भाग नहीं सके और शेर ने तुम्हें पकड़ लिया, और जो चीरने वाला था ऐसे तुम्हारे आंखें खुल गई। जब आंखें खुली तो हंसी आने लगी, क्योंकि ना शेर था ना जंगल था, बिस्तर पर सो रहा था और उस स्वप्न देख रहा था। तो वही तो ये सपना है इस जगत का। हे प्रभु, आपको जानना ही सबसे बड़ा इस सपने से आंख खोलना है। मैं तो आपको प्रणाम करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। भगवान को जब प्रणाम किया तो भगवान हंस पड़े और अपनी बुआ से कहते हैं, बुआ जी तुम मुझे जान गई, बस यही बहुत है, तुम मुझसे कुछ मांग ले। बोले क्या मांगू? बोले जो तेरी इच्छा है सो मांग। तब कुंती ने कहा कि हे प्रभु, देना चाहते हो ना? अगर तुम देना चाहते हो तो हे प्रभु मुझे तुम विपदा दे दो। विपदा संतुना सस्व तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपुनर भव दर्शनम। हे प्रभु, अगर लेने देने की बात करते हो, यदि कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे विपत्ति दे दो। विपत्ति चाहिए। भगवान हंस पड़े और भगवान कहते हैं, बुआ जी विपत्ति से तेरा पेट नहीं भरा क्या? जितनी विपत्ति झेली वो कम है क्या? तब कुंती ने कहा, प्रभु विपत्ति में ही तो तुम याद आते हो। जब लोगों ने सुख सुविधा मिल तब को कल भगवान जी ने याद। अभी हमारे देवता जी भी कह रहे थे, जब विपदा होनी तब होने लगा मेघम। हाँ, जब तुम सुखी तब कोई सिर पल न फोन, कोई देवता याद न करना। और जानी विपदा आई, परेशान होया, कखवल भैरू, कखवल चंपा देवता, कखवल नरसिंह, अब कर लगे देवता याद, अब फेंड लगे सिर। क्यों फोड़ रहे हैं? विपदा। इसलिए कह रहे हैं कि मुझे सुख नहीं चाहिए, मुझे विपदा याद दे दो प्रभु। क्यों? बोले विपत्ति में तुम याद आते हो। कुंती कह रही, उस सुख का क्या करना? विपदो नेव विपदा संपदो नेव संपदा विपद नारायण विस्मृति संपन्न नारायण स्मृति।
अरे सबसे बड़ी विपदा तो वो है कि तुमने भगवान को भूल लिया है, और सबसे बड़ी संपत्ति ये है बल्कि तुम भगवान जी ने याद से कर लगे। ये सबसे बड़ी संपत्ति है, भगवान के नाम की संपत्ति। और ये ऐसी संपत्ति है महाराज, इस लोक में भी काम आती है और परलोक में भी काम आती है। अगर तुम भगवान को न ले लेना, तुम निरोग रणु बलकन रणु, निरोग कोई रोग नहीं होगा। तुम भगवान को न ले लेना तो तुम्हारे काम पहले बन जाएंगे, तुम सोचेंगे बाद में, पहले तुम्हारे काम बन जाएंगे। ये कम संपदा है क्या? और जब तुम मरोगे तो भी तुम्हारे लिए स्वर्ग के दरवाजे खुले रहेंगे। इसलिए ये संपत्ति, भगवान के नाम की संपत्ति ऐसी है जो यहाँ भी काम आती है और परलोक में। देखो भाई, तुम्हारी जो संपत्ति है यहाँ की, जो बैंक पर तुम्हारा पैसा रखो, वो केवल यहीं तक चलेगा, वो कहीं और काम नहीं आएगा। वो बैंक बैलेंस जब तुम मरोगे, हम लोग जब मरेंगे यहीं छूट जाएगा। लेकिन ये जो भगवान के नाम का जो बैलेंस है, ये तो उस लोक में भी काम आता है, हर जगह काम आता है। सकल लोक जग पावनी गंगा, हर जगह काम आता है। इसलिए एक भक्त कहते हैं, मैंने जनु सुख न चैन बल, जिस सुख में हम भगवान को न भूली जाना, तनु सुख न चैन में। मुझे तो वो दुख अच्छा लगता है जिस दुख में मुझे मेरा राम याद आता है। सुख के माथे सिल पड़े जो हर हृदय से जा, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपा। सुख के माथे बल सिल पड़े, मैं नचेन अनुसुख, जो मेरे जो हरि हृदय से, जो मेरे भगवान मेरे से दूर हो जाए। अरे मुझे तो वो दुख अच्छा लगता है जिस दुख में मेरा राम मुझे याद आता है, मेरा कृष्ण मुझे याद आता है। इसलिए कुंती ने कहा, प्रभु दुख दे दो ना, उस दुख में हम तुम्हें दिन रात याद करेंगे। भगवान ने कहा, दुख तो मेरे पास है नहीं बुआ जी, इसलिए मैं अपने आप को ही तुम्हें दे देता हूँ। और भगवान ने द्वारिका जाना